सारा खेला यहाँ पे कनेक्शन है किसका? ये जो मैंने आपको बताया ये मेंसुरेशन से कनेक्ट है। ये जो मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल की जो हम लोग बात कर रहे हैं किससे कनेक्ट है? मेंसुरल साइकिल से कनेक्टेड होता है। नहीं तो यहाँ पे जो मैंने सारा स्टेप के बारे में बताया कि एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो आपको दिख रहा है, और इसी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में जो हम लोग बात करेंगे थीका एक्सटर्ना देन थीका इंटरना, और थीका इंटरना ही सीक्रेट कर रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसका मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन ओवुलेशन से पहले पिक पे चला गया होगा। काहे कि ओवुलेशन होने से पहले क्या बन चुका है? थीका इंटरना। तो ह्यूमन फीमेल में ओवुलेशन से जस्ट पहले एस्ट्रोजन पिक पे होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा, कहिए कि पिक पे, वहां पे ह्यूमन फीमेल की जो बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन वहां पे क्या होगा? पिक पे चला जाता है ह्यूमन फीमेल का, पिक पे चला गया। और यही जो पिक पे चला गया तो ओवुलेशन के समय कुछ कुछ बात करेंगे हम लोग, अभी कनेक्ट करेंगे सबको एक एक करके। तो ये स्टेप बाय स्टेप कहानी होता है। ये जो इतना कहानी हुआ इसी को बोलता है एक मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण हो चुका है। तो ये सारा मेचुरेशन कहाँ हुआ बच्चों? ओवरी में। सारा खेला ओवरी का है। ओवरी के कॉर्टिकल रीजन में मेनली हुआ है। नहीं, कॉर्टिकल रीजन में मेनली यहाँ पे सारा कहानी हो चुका है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्या होता है जब मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन गया, सारा कहानी हो गया। कहाँ का बात कर रहे हो? ओवरी के अंदर का। अब इसको फटना है, अब इसको फटना है। तो फाड़ेगा कौन? और मैं क्या बोल रहा हूं कि थीका इंटरना क्या सीक्रेट कर रहा है? एस्ट्रोजन। तो हम लोग जो बात करेंगे एस्ट्रोजन का तो बिफोर ओवुलेशन ऐसा लिख सकते हैं, ओव्यूलेशन क्या ज्यादा हो जाएगा? एस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन। देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक साथ चलते हैं, दोनों फीमेल हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन अभी ज्यादा है, ओवुलेशन से जस्ट पहले एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। इवन ओवुलेशन तक जो 14वां दिन ग्रेफियन फॉलिकल कब फटता है? 14वां दिन। तो जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा उस समय का हार्मोनल कंडीशन क्या होगा? तो एस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन कम। और दूसरा होगा एलएच अचानक से ज्यादा हो जाता है, और एफएसएच कम। ये कब की बात कर रहे हैं? बिफोर ओवुलेशन, कहने का मतलब 13 डेज, 13वां दिन की बात की। तो 13वां दिन से जैसे 14वां दिन में आएगा तो एलएच बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, और जैसे एलएच सिक्रीट होगा आपको बता दूं खेला यहाँ पे हो जाएगा इस तरह, ये फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। कौन? ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर। इधर का भी जो कनेक्शन था ये टूट जाएगा बच्चों, और ये जो टूटा क्या बाहर आ जाएगा? उस साइड सब बाहर आ जाएगा। तो जो बाहर आएगा ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? इसको फिर सेव कर रहे हैं, लिखना भी है क्या? चलो ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ऊपर वाला, क्योंकि कुछ बात और करना है हमको। अब ये जैसे बाहर आएगा तो ये कब बाहर आएगा? 14वां दिन में। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 डेज, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, 14वां दिन यही ओवा बाहर आएगा। तो ओवा क्या क्या लेके बाहर आया इसको देखो। ओवुलेशन जो हुआ है तो सबसे पहले तो ओसाइट्स खुद है जो किस स्टेज में है? मेटाफेज सेकेंड स्टेज में। इसके अलावा और क्या लेके आया है? तो बाहर का एक लेयर लेके आया है, प्राइमरी एक मेम्ब्रेन जिसका नाम क्या है? जोना पेलुसिडा को लेके आया बाहर। ये नाम क्या है इसका? जोना, जोना पेलुसिडा को लेके आया बाहर। और जोना पेलुसिडा के बाहर जो हम लोग निकलेंगे तो क्या होगा? कोरोना रेडियाटा। जोना पेलुसिडा के बाहर जो निकलेंगे तो क्या होगा? कोरोना रेडियाटा। तो ये वाला जो है कोरोना रेडियाटा भी लेके आया है। इसको भी लेके बाहर आया। अब कोरोना रेडियाटा के बाहर कुछ ये सब जो सेल है इसको जिलाटिनियस कवरिंग अब बोलता है।
थोड़ा बहुत जहाँ टूटा फूटा रहेगा, जहां तहां रहेगा, कहीं थोड़ा ज्यादा रहेगा, कहीं कम भी रहेगा, क्या कि वो जो एल एच यहाँ पे आया तो वो इस सबको डिजनरेट कर चुका है, ये इस तरह से। मेनली क्या लेके आया, मेनली दो एग मेम्ब्रेन, कोरोना रेडियाटा जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहलाता है, और जोना पेलिसिडा, ये दो को लेके आया। ये ओवा बाहर आ गया, तो ओवा बाहर आके कहाँ आया है, फ्लैपियन ट्यूब में। ये कहाँ आया है, फ्लैपियन ट्यूब की बात करेंगे, नहीं, ये फ्लैपियन ट्यूब में आ गया है। लेकिन जरा गौर कीजिए, जो रेस्ट पार्ट ये बच गया है, तो ओवा निकल चुका है, अब तो निकाल दूं, ओवा निकल चुका है, तो निकालता हूं यहां, ये हट गया, ये हट गया, ओवुलेशन हो चुका है भाई, ये हट गया। और यही जो हट गया, और बाकी पार्ट यहां बचा हुआ है। क्या क्या बच गया, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये सब बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इसको बोलता है रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल, इसका नाम क्या दिया जाएगा, रप्चर। और ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होने का कंडीशन क्या है, याद रखिएगा, एस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरोन कम, और एलएच ज्यादा, एफएसएच कम, याद रखिएगा, काम आएगा। अभी इधर मिटा रहा हूं, इस साइड मैं लेयर का नाम सब मिटा रहा हूं। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, तो इसी का नाम दिया क्या, रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल। ऊपर वाला लेयर मिट गया है तो लिख देता हूं मैं, कोरोना रेडियाटा। देखो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका है, तो ये जो है रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल है। अगर अभी इसका नाम दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये फिगर किसका है, रप्चर हो गया, क्या चीज रप्चर हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल, नहीं। तो रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल, और यही जो रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल होता है बच्चों, इसी में क्या होता है, अब ब्लड सप्लाई हो जाएगा इसमें, अब यहां ब्लड आ जाएगा, ब्लड से भरता जाएगा, यहां पे अब ब्लड से ये भरता चला जाएगा। और जैसे ब्लड फील्ड होगा, तो यहाँ पे एक ल्यूटिन नाम का येलो पिगमेंट डिपॉजिट कर देता है ब्लड, इसमें क्या डाल देगा, ल्यूटिन, येलो कलर का पिगमेंट होता है। अब जब ल्यूटिन नाम का येलो पिगमेंट यहाँ पे डाल देता है, तो अब इसका नाम पड़ता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब नाम क्या पड़ेगा, ल्यूटिन पिगमेंट जब आ गया तो यही नाम चेंज, अब इसी का नाम क्या पड़ जाएगा बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम LUTI, कॉर्पस लूटियम की बात करेंगे, क्या बनेगा, कॉर्पस लूटियम बन गया। कब बना, कब बना, EUM होगा, लूटियम में आई नहीं होगा, LUTEUM, लूटियम, नहीं तो कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम जो बना, कैसे बना, तो इसमें ब्लड सप्लाई आया, ल्यूटिन नाम का येलो पिगमेंट इसमें डिपॉजिट हुआ। देखो पहले से ब्लड सप्लाई नहीं था, बाद में कहा आया, पहले कहा नहीं आया। क्या होता कि पहले आ जाता, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि पहले आ जाता, तो ये हैप्लोइड हो चुका है, पता है ना, और ब्लड आ जाता तो उसमें WBC आ जाता, WBC आ जाता तो इसको खोज खोज के मार देता, उस एक्से को मार देगा, तो फिर प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं होगा। तो उसको पहले निकाल दिया गया बाहर, तब जाके कॉर्पस लूटियम बना। और एक बार कॉर्पस लूटियम जो बन गया, तो कॉर्पस लूटियम कब बना, ओवा बाहर आया तब, ओवा कब बाहर आया, 14वां दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन, 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आगे बात करूंगा डिटेल में, ओवुलेशन होता है। और जैसे ओवा बाहर आया, तो ल्यूटिन नाम का येलो पिगमेंट इसमें डिपॉजिट हो गया। इससे पहले ये वेस्कुलर था, वेस्कुलर हो गया, कॉर्पस लूटियम में ब्लड सप्लाई हो गया, तो इसी को क्या बोलता है, ये वेस्कुलर। और एक बार कॉर्पस लूटियम बना,
अब क्या बनना स्टार्ट करेगा कॉर्पस लुटियम? किसका सिक्रेशन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देगा। मतलब अब एस्ट्रोजन डाउन होने लगेगा। काहे कि थीका इंटरना जो सिक्रेट कर रहा था वो तो गया, और अब बढ़ना क्या लगेगा? थोड़ा बहुत देखो, एक चीज और है, थीका इंटरना अभी भी है, तो एस्ट्रोजन भी बनेगा लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बनने लग जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? एस्ट्रोजन से ज्यादा क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो मतलब 14वां दिन जो है, 14th डेज, इसके बाद की बात करें, 14 डेज में क्या हुआ था? उस समय एस्ट्रोजन ज्यादा था, प्रोजेस्टेरॉन कम था। एलएच ज्यादा था, एफएसएच कम था। लेकिन आफ्टर 14 डेज की अगर बात करें, तो आफ्टर मतलब ओवुलेशन 14 डेज, तो 14वां दिन में क्या हुआ है? ओव्यूलेशन हुआ है। इसमें क्या हुआ है? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हुआ है। और आफ्टर 14 डेज की जो बात करेंगे, तो आफ्टर एवुलेशन की बात कर रहा है, आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ये कहाँ आ गया है? फ्लैपेन ट्यूब में आ चुका है। आफ्टर ओव्यूलेशन की जो बात करें, यहाँ हार्मोनल अगर देखिएगा तो कहानी पलटने लगेगा। एस्ट्रोजन क्या होने लगेगा? गिरने लग जाएगा। क्या बढ़ने लगेगा? प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लग जाएगा। नहीं, एलएच और एफएसएच में एलएच गिर जाएगा और क्या बढ़ने लगेगा? बात पलट जाएगा। 14वां दिन के बाद बात पलट जाएगा, क्योंकि बन गया क्या? कॉर्पस लुटियम। अब ये जो कॉर्पस लुटियम बना है, इसमें दो एस्पेक्ट है, दो बात हो सकता है। कॉर्पस लुटियम या तो 9 दिन नहीं तो 9 महीने तक रहेगा। जरा सा सोचो, बेचारा जिसके लिए इतना चीज किया, oocytes के लिए किया था, क्या क्या काम किया? थीका एक्सटर्ना बनाया है, थीका इंटरना बनाया है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बनाया, एंट्रम बनाया, क्यूमुलस सुपरिकस बनाया, कोरोना रेडियाटा बनाया, जोना पेलुसिडा बनाया। जिसके लिए इतना काम किया वो छोड़ के चली गई, निकल ली, तो बेचारा ये लुट गया। तो नाम याद रखना है, जो लुट गया है उसका नाम क्या है? लुटियम। ऐसे लुटता, लुटिन पिगमेंट के कारण लुटियम है, याद रखने का ही तरीका। तो बेचारा लुट गया। नहीं, जैसे एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ा सटीक बैठता है इस पे। मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है, तो एक दिन आया, अब भोकार पाड़ के रोने लग गया मेरे पास। तो हम पूछ रहे हैं, भाई क्या हुआ बता, क्या हुआ बता। और बता ही नहीं रहा है, खाली रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। बोले भाई बताएगा नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा? खूब रो रहा है, और रोते रोते बोल रहा है, लुट गए बर्बाद हो गए, लुट गए बर्बाद हो गए, चल रहा था उसका। तो बंदा मेडिकल कॉलेज में था, तो हम सोचे मेडिकल कॉलेज में ऐसा क्या हो गया इसका। तो एक्चुअल में जब उसका वो कंप्लीट किया था, तो उसकी गर्लफ्रेंड रह गई थी यहीं पटना में, और खुद चला गया था गया मेडिकल कॉलेज। वो खुद गया मेडिकल कॉलेज का, नाम नहीं बताएंगे, हो सकता है कोई जाने पहचान का निकल जाए, तो बड़ी मार मारेगा हमको। तो गया मेडिकल कॉलेज का कहानी, वहीं से आया था, रो रहा था। तो जब वो कॉलेज में चला गया था, तो बेचारा पैसा का उसको कमी नहीं था, है ना। तो अपना एटीएम कार्ड वार्ड सब गर्लफ्रेंड को दे के रखा था, 3 4 गो एटीएम, एटीएम जो करना है करो, जितना खर्चा करना है, लाखों करना है करो, कोई इशू नहीं। मतलब उस समय भी वो बंदा के पास 40 50 लाख रुपया बैलेंस था, जब कॉलेज में था। कहाँ से आया वो मत पूछिए, बस था। ठीक, तो पैसा का कोई इशू नहीं था। 4 व्हीलर मेंटेन करता था उस समय, स्कॉर्पियो पे घूमता था अपने। लेकिन रोए जा रहा है, रोए जाए, लुट गए बर्बाद हो गए, लुट गए बर्बाद हो गए। तो वो क्या करता था कि जब जब छुट्टी मिले ना, आता था पटना, बैठ बैठ के गर्लफ्रेंड को पढ़ाता हो रहता था, पढ़ाई वढ़ाई, मतलब उसके पीछे एकदम पागल था कि शादी इसी से करना है। और गर्ल्स भी पागल ही थी कि शादी इसी से करना है। तो उसके लिए बहुत कुछ किया, इवन compete करवा के फिर उसी कॉलेज में एडमिशन लिया।
उसको भी लेके चला गया गर्लफ्रेंड को, और जैसे गर्लफ्रेंड गई उस दिन ठीक ठाक रहा, उस दिन ठीक ठाक रहा, तो गर्ल्स को मिल गया पीजी का डॉक्टर, बस उससे इससे शादी कर ली। तो वही आके बोल रहा था यार जिसके लिए इतना कुछ किए क्या नहीं किए, तो लुट गए बर्बाद हो गए। तो वही कहानी यहां है, क्या नहीं किया। थीका एक्सटर्ना बनाया, थीका इंटरना बनाया, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बनाया, एंट्रम बना दिया कैविटी तक, क्यूमुलस सुपरफिकस बना दिया, कोरोना रेडियाटा बना दिया, जोना पेलुसिडा बना दिया, और वो छोड़ के चली गई किसी और के लिए। तो बेचारा टेंशन में आ गया, तो नाम क्या हो गया, लुटियम। तो इसी का नाम क्या पड़ा, कॉर्पस लुटियम। अब जो लुट गया, तो अब दो बात है, या तो 9 दिन नहीं तो 9 महीना वेट करेगा। अब मान लो कि इसका प्रेगनेंसी क्रिएट हो गया, तो 9 महीना वेट करेगा कि बुतरू होगा, उसके बाद कहीं रिटर्न आ जाए, और नहीं तो 9 दिन तक। तो 9 दिन तक क्या करेगा बेचारा, जाके खूब दारू पिएगा, नहीं टेंशन में आ गया है तो पिएगा। पिएगा से याद रखे प्रोजेस्टेरोन क्या सिक्रीट करेगा, खूब प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। तो 14वां दिन बाहर आया था, और 9 दिन तक पी पी के पागल हुआ पड़ा है। दो ही बातें, वेट कर रहा है कि कहीं आ जाए। तो 14 + 9, 23वां दिन के आसपास फीमेल के बॉडी में 23वां दिन के आसपास प्रोजेस्टेरोन पिक पे रहता है। अगर मैं बात करूं 20, सॉरी कंट्रोल Z ऑप्शन नहीं है इसमें ना, कोई बात नहीं। ये क्या लिखा था, 14th डेज का लिखे थे, और एस्ट्रोजन कम प्रोजेस्टेरोन ज्यादा, ठीक है। अच्छा 13 लिखे थे। ओबुले नहीं 14 तो ओबुलेशन 14 डेज में होगा बच्चा। रुके हम बता, हाँ यहाँ उल्टा हो गया है। एस्ट्रोजन ज्यादा होगा प्रोजेस्टेरोन कम, और LH उस समय ज्यादा हो जाएगा FSH, ठीक है। अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, 23वां दिन। 23वां दिन के आसपास, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 23rd डेज की अगर बात करें मेंस्ट्रुएशन का, इस समय क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन, या शॉर्ट में ही लिख देते हैं, प्रोजेस्टेरोन पिक पे रहेगा, पिक पे सबसे ज्यादा रहेगा। तो गारंटी है प्रोजेस्टेरोन जब ज्यादा है तो एस्ट्रोजन इस समय क्या रहेगा, इससे कम रहेगा, प्रोजेस्टेरोन पिक पे चला जाता। कैसे चला गया प्रोजेस्टेरोन पिक पे, क्योंकि कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। 9 दिन तक, 9 दिन तक, क्योंकि 9 दिन तक वेट कर रहा था। 9 दिन के बाद अगर बैक नहीं आई, तब गाना गाता है, तू नहीं तो कोई और सही। काहे कि दूसरा ग्रेफन फॉलिकल दूसरे ओवरी में मैच्योर हो रहा था, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही है। कब तक उसके पीछे पागल रहेगा, तब गाना गाने लगा, क्या कि तब तक दूसरा मैच्योर होके आ रही होती है उधर, नहीं तो एगो तो निकल ली, तो एगो ओवरी का तो खेला हो गया, लेकिन दूसरे ओवरी में खेला दूसरा चल रहा होता। तो उस समय 9 दिन, 9 दिन के बाद कॉर्पस लुटियम चेंज हो जाता है, बन जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। गुस्सेल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस 9 दिन के बाद। तो 9 दिन के बाद कॉर्पस एल्बिकेंस, मतलब 23वां दिन जो हम लोग जोड़े 14 + 9 23 दिन, तो 24वां दिन से क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। और जैसे एल्बिकेंस बनेगा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना बंद, पीना बंद, क्या कि नया तैयारी करना है उसको, प्रोजेस्टेरोन डाउन, एस्ट्रोजन क्या कि उधर उधर दूसरे ओवरी में बना होगा, थीका इंटरना ये सब बनने लग गया होगा, तो उधर एस्ट्रोजन पीक पे जाने लगेगा, और प्रोजेस्टेरोन क्या लगेगा, डाउन। लेकिन धीरे धीरे डाउन जाएगा। तो 24वां दिन से डाउन जाने लगा प्रोजेस्टेरोन। 24वां दिन से क्या हुआ, अगर डे 24 की बात करें, डे 24 मेंस्ट्रुएशन का, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा, और एस्ट्रोजन धीरे 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 ऊपर जाने लगेगा।
और जहां कंडीशन पलटा है तो ये होने में 4 दिन कम से कम टाइम ले लेगा। प्रोजेस्टेरोन डाउन, एस्ट्रोजन अप, मतलब 4 दिन। तो 4 दिन इसमें जोड़िए तो डे 28। डे 28 का जो कहानी देखोगे तो प्रोजेस्टेरोन हो गया है कम, एस्ट्रोजन हो गया है। और जैसे प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, फीमेल का जो इंडोमेट्रियम था यूट्रस के अंदर वो टूटना लगता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को बोलता है प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? इंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। एस्ट्रोजन बनाया था इंडोमेट्रियम, उसका थिकनेस करवाया था, और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रख रहा था। अब प्रोजेस्टेरोन डाउन, तो जैसे प्रोजेस्टेरोन का पिक डाउन जाएगा एस्ट्रोजन से, ब्लीडिंग स्टार्ट, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट। क्लियर है? तो जब भी आपसे पूछा जा सकता है डे 28 में क्या होगा, तो बात पलट देना है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है। वो जो 23वां दिन के आसपास इसको तैयार क्यों किया था? प्रोजेस्टेरोन पीक पे था, एस्ट्रोजन कम था, प्रोजेस्टेरोन से कम था। ऐसे एस्ट्रोजन भी ज्यादा रहता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन से कम है। तो एस्ट्रोजन थिकनेस सॉरी, एस्ट्रोजन थिकनेस बनवाया था। अब प्रोजेस्टेरोन उस थिकनेस को मेंटेन रख रहा था, क्या कि प्रेगनेंसी क्रिएट करना था। तो कहोगे सर यहाँ का है, यहाँ का है नहीं। तो 14वां दिन तो ओवा बाहर ही आया है, 14 डेज में तो ओवा बाहर ही निकला है। ओवा को फर्टिलाइज होगा, मान लीजिए 24 घंटा के अंदर फर्टिलाइज हुआ तो 14 से 15 दिन। और फर्टिलाइज होने के बाद तकरीबन 1 सप्ताह का टाइम ले लेता है ओवा कहाँ आने में, फ्लैपियन ट्यूब से यूट्रस आने में। तो यूट्रस को तब तक तैयार रखेगा ना। तो 14 + 7 कितना दिन हुआ? 14 + 7 21। तो 21वां 22वां दिन क्या था? थिकनेस सबसे मोटा था। 21 22 22 23 24 दिन फीमेल का जो थिकनेस होता है एंडोमेट्रियम का सबसे मोटा होता है। प्लस क्या है, उस समय प्रोजेस्टेरोन जो बड़ा ज्यादा था, तो वो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम के वाल को एकदम चिपचिप बना के रखता है, चिप 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 चिप, गोंद के तरह, लट्ठा के तरह। क्यों? क्योंकि जो फ्लैपियन ट्यूब से उभा आ रहा है उसको चिपका लेना है। इतना चिपचिप बना देगा कि फीमेल का यूट्रस का जो सिक्रेशन सब है उधर का, वो वेजाइना होकर बाहर आने लगेगा। नहीं तो 23वां दिन के आसपास। तो फीमेल के का एक सिक्रेशन और होता है ट्रांसपेरेंट टाइप का, जस्ट लाइक नेटा के तरह कह सकते हैं। जो फीमेल का क्या होता है, वेजाइना से बाहर आना स्टार्ट कर देता है, उस समय का क्या है, प्रोजेस्टेरोन उसके बॉडी में पिक पे चला गया, चिपचिप बना दिया, तभी जाके इस तरह का सिक्रेशन आता है। नहीं तो फीमेल का वो सिक्रेशन बाहर आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए बॉडी तैयार है। अगर ओवा फर्टिलाइज हो गया है तो प्रेगनेंसी करवा देगा उस समय, लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो 9 दिन के बाद कॉर्पस लुटियम बनेगा, सॉरी कॉर्पस लुटियम एल्बिकेंस बन जाएगा 9 दिन के बाद। एल्बिकेंस बनेगा तो इंडोमेट्रियम को तोड़ देगा, इंडोमेट्रियम तोड़ेगा तो मेंस्ट्रुएशन में पास आउट हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गया है, अगर प्रेगनेंसी हो गया है तो क्या करेगा, कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगा। नहीं ये मेंटेन रहेगा कितने दिन, 9 मंथ। ये कितने दिन, लेकिन 9 मंथ नहीं, बहुत सारा ऑथर लिखता है 3 मंथ, कुछ लिखता है 9 दिन चाहे 9 महीना, कोई कोई लिखता है 3 महीना। एक्चुअल में रहता 9 महीने तक है, 9 महीने तक रहेगा, लेकिन 3 महीना फिर क्या लिख रहा है, 3 महीने के बाद। देखो प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होना चाहिए, तो 3 महीने तक तो इसी से काम चलाता है कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करके रखा था प्रोजेस्टेरोन को। लेकिन 3 महीने के बाद फीमेल का 3 महीना जो होता है प्रेगनेंसी का, प्लासेंटा फुल्ली डेवलप हो जाता है। और 3 महीने में जो प्लासेंटा जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लासेंटा पूरी तरह से डेवलप हो गया तो प्रोजेस्टेरोन उस सेवरल फोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन निकालने लगता है। तो जब कोई ज्यादा निकालने लगे तो इसको लोग भूल जाता है। नहीं, ज्यादा अमाउंट में कोई प्रोजेस्टेरोन निकालने लगा तो इसको लोग भूल जाता है, याद नहीं रखता। नहीं, घर पे कभी कोई गेस्ट आए, 100 रुपया दिए, मान लीजिए चाचा जी या चाची आई 100 रुपया दी, तो हम लोग याद रखते हैं उनको। लेकिन मालूम चला मामा जी आए 500 दे दिए, तो चाचा जी को अब कौन याद रखता है। अब गुणगान किसका होगा, मामा जी का। तो वही वाला खेला होता है।
हाँ, ऐसे मामा जी सब कंजूस होते हैं नहीं? सबके मामा जी कंजूस होते हैं क्या? नहीं देते हैं। मामा जी लोग समझदार होते हैं, कंजूस नहीं। जानते हैं पैसा देंगे तो बिगड़ जाएगा। और चाचा जी लोग लाड प्यार में दे देते हैं। क्लियर है? समझ में आया इतना बात? समझ में आया इतना? ये सबको मैं आगे कनेक्ट करने जा रहा हूं। अब देखिए एक दो बात और है जो यही करते हैं, इसको मिटाऊं? खाली हार्मोन ये लिखना है तो लिख लीजिए, हार्मोन वाला। ये आगे कनेक्ट करेंगे हम। आगे कनेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ डिलीट हो जाता है ना, मैं लैपटॉप में लिखता तो डिलीट नहीं होता, तो हम कभी भी इसको निकाल लेते। इसीलिए हमको सब बात, लगभग बात यहाँ बताना पड़ गया। अब एक एक करके सारा पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। जितना भी पॉइंट है सब कनेक्ट होगा। कितने बजे तक क्लास है आज? 11:30? 11:30 तक ना? है टाइम। 9:30 से था। 2 घंटे का। चलिए अच्छा है। आप लोग में लंबा टाइम मिल रहा है। बाकी लोग का तो 1 घंटा सवा घंटा। आज तो 11th का भी है, 12 का भी है। नहीं, आपका तो 12 है ही है अभी। एक तो उसमें भी लगा दिया गया 10th वाला में। 10th में जूनियर क्लास। ये पंकज सर शुरू से गड़बड़ कर दिए। फर्स्ट टाइम लगाए थे तो हम घुसे नहीं रहते हैं 10th में, दूसरे से पढ़वाई हमने जाएंगे। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट किए उस समय। बोले हम बोल के ही लाए हैं, सीनियर टीचर ही पढ़ाएंगे जूनियर को। सॉरी। दर्द 2-3 दिन से छींक ज्यादा आ रहा है। हो गया बरू? चलिए आगे बात करें। तो ये तो क्लियर हो गया कि कैसे कैसे हार्मोन अप डाउन हो रहा है। ठीक। बात नहीं बच्चों। देखो, थोड़ा सा चीज मिटा रहे हैं इस साइड। एक फीमेल ओवरी जो है, फीमेल के ओवरी में लगभग 4 लाख, ये पहले भी शायद बताया, 4 लाख क्या मौजूद होता है? ओवा। फीमेल के ओवरी में कितना ओवा मौजूद है? 4 लाख ओवा मौजूद है। अब जरा सोचो, 4 लाख जो ओवा मौजूद है, तो उसमें से मुश्किल से 400 ही यूज होता है, मोटा मोटी। एक एन एवरेज बात करेंगे तो 400, या 400 से लेकर 450 मैक्सिमम है। 4 लाख। बाकी सब यूज कितना हो रहा है? 400 से 450। तो इसमें 4 लाख में एक का अगर इधर आ गया ये सब डाटा, तो बाकी कहाँ गया? तो बाकी को मार दिया जाता है, खा पी के डाइजेस्ट करवा दिया जाता है, और उसको बोलता है फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं? एटरेसिया। तो ATER, नहीं, एट्रेसिया, ATRACIA। तो क्या नाम दिया जाएगा? फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया होगा। क्या है फॉलिकुलर एट्रेसिया? तो फैगोसाइटिक सेल आएगा और इसको फैगोसाइटोसिस करवा लेगा। फैगोसाइटिक सेल आएगा, फैगोसाइटोसिस करवा लो। कहेगा सर क्यों ऐसा किया, आखिर क्या हुआ? तो जरा गौर करो, अगर थ्योरेटिकल बात करें तो फीमेल के ओवरी में अगर 4 लाख ओवा है, तो एक ओवा एक चाइल्ड है। अगर थ्योरेटिकल बात करो तो एक फीमेल को औकात है 4 लाख बच्चा पैदा कर सकती है।
नहीं, सुनने में भी उटपटांग लगा, लेकिन औकात तो है। एक ओवा अगर एक मान ले कि हर एक ओवा फर्टिलाइज करवा दिया जाए तो 4 लाख चाइल्ड हो सकता है एक फीमेल के ओवरी से, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं हो रहा है, अब आइए उस पे। और 450 तक ही, एनसीईआरटी 450 ही लिखा है, लेकिन ये रेंज है 400 से 450। ऐसा कि इसको देखो, इसको मिटाऊं, चलो इसको मिटा रहे हैं, पर्पस हम बहुत हो गया। होता क्या है, ह्यूमन फीमेल का, फीमेल जो हमारे होती है ह्यूमन फीमेल, तो उसका मेंसुरेशन जो स्टार्ट होता है 11-12 साल के आसपास। ह्यूमन फीमेल हमेशा फर्टाइल नहीं रहती, हमेशा फर्टाइल नहीं रहती। ह्यूमन फीमेल का फर्टिलिटी पीरियड स्टार्ट जो होता है, अप्रोक्स बात करें तो 12 ईयर, और खत्म हो जाता है 45 साल के आसपास, लेकिन एनसीईआरटी लिखा है लगभग 50 साल। नहीं, ह्यूमन फीमेल का पहला मेंसुरेशन जो होता है मीनार्ची 12 साल के आसपास, और लास्ट मेंसुरेशन जो होता है मेनोपाउस 50 साल में खत्म। ऐसे तो 44-45 में ही कहानी खत्म हो जाता है। तो ये फर्टाइल पीरियड है ह्यूमन फीमेल का। ह्यूमन फीमेल फर्टाइल कितनी दिन रही, कितना साल रही, घटा लो दोनों को, कितना साल हुआ, 38 ईयर्स क्या रही फर्टाइल, जिसमें वो मां बन सकती थी, जिसमें वो क्या बन सकती थी, मां बन सकती थी। नहीं, तो ये चीज है। अब जरा देखो, 38 साल, तो पर मंथ एक ओवा बाहर आना है, पर मंथ एक ही ओवा बाहर आना है। तो पर मंथ जो एक ओवा बाहर आएगा बच्चों, तो 38 साल में कितना ओवा बाहर आएगा, चलो गुना भागा करो जल्दी से, 38 × 12, जल्दी बताओ, जल्दी। 456 ओवा क्या होगा, मात्र बाहर आया है। तो कितना ग्रेफेन फॉलिकल मैच्योर करे किया, 456। तब ना ग्रेफेन फॉलिकल फट के तब बाहर आएगा, ओवुलेशन जो होगा तो, ठीक। तो 456 आया। अब देखो, एक ह्यूमन फीमेल की जो बात करेंगे, एक ह्यूमन फीमेल कम से कम एक प्रेगनेंसी तो होगा ही होगा। कोई भी फीमेल है, शादी होगा, तो शादी के बाद फीमेल को चाइल्ड ना हो तो समाज में उसको एक गाली के तरह लोग बोलते हैं, तो चाइल्ड तो चाहिए, तो कम से कम एक चाइल्ड। तो सिंगल चाइल्ड की भी बात अगर किए करें हम लोग, तो एक चाइल्ड में प्रेगनेंसी कंडीशन जो होगा, तो लगभग 9 महीना। आप दूध जब तक पिलाती है तो कम से कम 6 महीना ओवा बाहर नहीं आएगा, 9 + 6 15, मतलब एक प्रेगनेंसी में कम से कम 15 ओवा, वो भी घटेगा, तो 15, अगर 2 प्रेगनेंसी है तो 30, तो घटेगा। तो इसीलिए 3 है तो और घटेगा। तो अप्रोक्स रेंज क्या बताया, 400 से लेके 450, 400 से लेके 450 ही निकला। हा कितना, 4 लाख। बाकी कहां चला गया, सबको मरवा दिया गया। फॉलिकुलर एट्रेसिया का कंडीशन होता है, फॉलिकुलर एट्रेसिया, तो फॉलिकुलर एट्रेसिया वाला कंडीशन हो गया। अब बच्चों यहां पे जो हम लोग बात करते हैं, ये जो ओवा बाहर आया, ये तो ये कहां फर्टिलाइज होगा, फ्लैपियन ट्यूब में। इसके फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो कहां फर्टिलाइजेशन होगा, फ्लैपियन ट्यूब में हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे इसका। तो इसके फर्टिलाइजेशन की जो हम लोग बात करें फ्लैपियन ट्यूब में, आइए देखते हैं फ्लैपियन ट्यूब में कहा गया। तो फ्लैपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो यही ह्यूमन फीमेल का पूरा बॉडी पार्ट,
तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, यूरिनरी सिस्टम में हटा रहा हूं और स्केलेटन भी हटा रहा हूं, और यही फ्लैपियन ट्यूब आपको दिख रहा है। इसी में सारा बात करना है, नहीं, इसी में सारा बात करना है। तो देखो यहां पे जो है, जब ओवुलेशन हुआ है, जब ओभा बाहर आया है, तो ओभा कहाँ आ चुका है? ओवरी से बाहर आ चुका है। तो ओवरी से जो बाहर आया है कौन सा डे? ये ओभा था। ओवुलेशन हुआ है, क्या बोलेंगे? डे 14, डे 14वां दिन ओभा बाहर आया था। देखते रहना, 14वां दिन जो ओभा बाहर आया, तो ओभा जो बाहर आया अब इस डायरेक्शन में आएगा। ओभा बाहर आया। अब अगर फीमेल कपुलेट की है, अगर फीमेल के बॉडी में कहीं से भी स्पर्म गया है, तो वेजाइना में ही स्पर्म इंसेमिनेशन होता है। तो ये क्या होगा? इधर से ये तैरते तैरते किधर आया होगा? फ्लैपियन ट्यूब तक आया होगा। तो इधर आ गया ओभा, इधर आ गया क्या? ओभा यहां तक आ चुका है, और इधर कौन आ गया? स्पर्म। तो ओभा और स्पर्म का जो मीटिंग होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या वो बोला जाएगा? फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं। तो जब ओवुलेशन होगा तभी जाके हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। जब ओभा बाहर आएगा तभी जाके हम लोग क्या बात करेंगे? फर्टिलाइजेशन का बात करेंगे। हेलो, हेलो, बंद है? हाँ, अच्छा, क्लासरूम वाले पे गए थे। ठीक है, तो कितने देर में जाइएगा बच्चा? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे, तो ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म इधर से आया है और ओभा उधर से आया है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा कहाँ पे होगा? फ्लैपियन ट्यूब में। हम लोग जो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो कहाँ पे होगा? फ्लैपियन ट्यूब में। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो तब ना होगा जब ओभा निकल के आएगा। तो ह्यूमन फीमेल में क्या है? ह्यूमन फीमेल में 14वां दिन, मेंसुरेशन का 14वां दिन ओभा बाहर आना ही आना है। वो स्पर्म का वेट नहीं करती है कि स्पर्म आएगा तब ओभा बाहर आएंगे, बाहर आएगा, ऐसा ह्यूमन फीमेल में नहीं। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल सब है, बहुत सारा एनिमल सब है ऐसा जिसमें रिफ्लेक्स ओवुलेटर होती है फीमेल। क्या होता है रिफ्लेक्स ओवुलेटर? उसमें क्या चलता है? ईस्टर साइकिल चलता है ज्यादातर केस में। ज्यादातर केस में ईस्टर साइकिल जो चलेगा, तो ईस्टर साइकिल क्या होता है? साल में एक बार, साल में एक बार। अब साल में एक बार होगा, अगर मान लीजिए वो मिस कर जाए, स्पर्म और ओवा का मीटिंग ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रेगनेंसी मिस कर जाएगा। साल भर फिर वेट करना होगा। उसका ब्रीडिंग सीजन एक पार्टिकुलर, मतलब ब्रीडिंग टाइम एक पार्टिकुलर सीजन में ही होता है। तो वैसे एनिमल सब में होता है रिफ्लेक्स ओवुलेटर। क्या होता है रिफ्लेक्स ओवुलेटर? तो ये तो ह्यूमन का केस है, लेकिन उसका मान लीजिए कि अगर कोई जानवर का ये है,
तो अब जब मेल उससे कपुलेट करेगा तो आफ्टर कपुलेशन जब स्पर्म का एंट्री होगा, स्पर्म जाके वेट करेगा, स्पर्म वेट करेगा, तब जाके ओवा उधर से बाहर आएगा। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ गया। तो वैसी फीमेल जिसमें ओवा बाद में आया, जब स्पर्म का एंट्री हो गया तब ओवा बाहर में आया, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर। क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर। कि रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर है, लेकिन ह्यूमन फीमेल रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर नहीं होती है, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर है। ह्यूमन की जो बात करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर है। क्या स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, स्पर्म आए या ना आए, 14वां दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसका ओवा बाहर आना ही आना है। स्पर्म आए कि ना आए अलग बात है, जब बाहर आ गया तो 24 घंटा, ये जो ओवा एक बार बाहर आया तो स्पर्म का यहाँ 24 आवर यहाँ पे स्पर्म का वेट चलता है। इस बीच में अगर स्पर्म मिल गया तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, और ना मिला, अगर मान लीजिए ये स्पर्म, ये फीमेल कपुलेट ही नहीं की, और जब कपुलेट ही नहीं की है तो ये जो ओवा है जो बाहर निकला है, तो कपुलेट नहीं की तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ है तो ये जो ओवा बाहर निकला है 24 घंटे तक वेट की, उसके बाद जैसे ही अगले स्टेप में आएगी तो ये मर जाएगी। तो ओवुलेशन किस स्टेज में हुआ था, मेटाफेज सेकेंड स्टेज में हुआ था। तो किस स्टेज में मारी गई, मेटाफेज सेकेंड स्टेज में मर गई। एक बार ओवा डेड हुआ ना, कितना भी स्पर्म चला जाए इसके बॉडी में, इस मंथ अब ये फर्टाइल नहीं रहेगी, कितनों स्पर्म चला जाए, अब ओवा ही डेड है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो मात्र 24 घंटा वेट की, मात्र 24 घंटा वेट की कौन, ओवा। एक बार ओवुलेशन होने के बाद 24 घंटा तक वेट कर रही थी कहीं से भी उसके बॉडी में स्पर्म आ जाए, सीमेन आ जाए, क्योंकि ह्यूमन फीमेल स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर है। अगर मान लीजिए नहीं आया तो कोई बात नहीं, कपुलेट नहीं की थी ये फीमेल, ओवुलेशन नहीं हुआ, ओवा मर गया। अब ये जो ओवा मरा, यही ओवा क्या होगा, सीलिया सब इसको बीट करते 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 पहुंचा देगा कहाँ, यूट्रस में, और जब यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन होगा, इंडोमेट्रियम टूटेगा, तो यही ओवा मेटाफेज सेकेंड स्टेज का ओवा क्या होगा, पास आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑल इंडिया पीएमटी कि मेंस्ट्रुएशन में जो ओवा बाहर आता है, मेंस्ट्रुएशन में जो ओवा बाहर आता है वो किस स्टेज का ओवा होता है, क्या बोलेंगे, मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ही ओवा बाहर आ जाता है मेंस्ट्रुएशन में। क्लियर है। अब क्या है कि मेंस्ट्रुएशन में 24 घंटा ओवा एक ही, अगर मान लीजिए कोई फीमेल पहले से कपुलेट की थी, मान लीजिए फीमेल का ओवुलेशन से पहले कपुलेशन हो गया था, ठीक, तो उस समय क्या होगा, स्पर्म जो इसके अंदर घुसा है, स्पर्म जो घुसा है, तो यहाँ पे जो स्पर्म रहेगा ये 72 आवर वेट करता है, 72 घंटा स्पर्म ओवा का वेट करता है, 72 घंटा। इस 72 घंटा में अगर आ गई ओवा, ओवुलेशन हो गया, 14वां दिन अगर है इसके आसपास, तो कपुलेशन प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। 72 घंटा स्पर्म वेट करेगा, 24 घंटा ओवा वेट करेगा। नहीं, और इस बीच में आया तो ठीक, नहीं तो नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन। अब मान लीजिए किसी कारण से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं, ये मंथ मिस कर गया, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट मंथ फिर क्या होगा, इधर ओवा मैच्योर कर जाएगा दूसरे में। अब दूसरे में मैच्योर करेगा, फिर वही सब बात, ओवा फिर आ गए, कितना देर वेट करना है, 24 आवर, किसका, स्पर्म का। अगर इस मंथ अब स्पर्म मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो ह्यूमन फीमेल हर एक मंथ फर्टाइल रहती है, ह्यूमन फीमेल हर एक मंथ लगभग 7 दिन फर्टाइल रहती है। अगर इसमें भी ओवा अगर मर गया, अब कितना भी स्पर्म डाल दीजिए, ये तो ये फर्टाइल नहीं है। तो ओवुलेशन कब हुआ है, 14वां दिन, ओवा बाहर कब आया है, 14वां दिन, तो 14 डेज जो है प्लस 1 डेज 15वां दिन, 24 घंटा। तो इस बीच में ही फर्टिलाइजेशन चाहिए, स्पर्म चाहिए। तो ह्यूमन फीमेल का मैं आगे निकाल के दिखाऊंगा कैसे 7 दिन, तो मेनली 7 दिन ह्यूमन फीमेल फर्टाइल रहती। अगर उस 7 दिन में कहीं से भी फीमेल को स्पर्म मिल गया
तो वो फर्टिलाइजेशन में क्रिएशन होता है, फर्टिलाइज हो जाएगा, और नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है? मैंने क्या बताया कि अल्टरनेट मंथ फर्टाइल हो रहा है, या मतलब फर्टाइल नहीं कहिए, इस नेक्स्ट मंथ में इधर से, तो इस मंथ में इधर से, फिर अगला इधर से, तो फिर ये चलता रहता है ह्यूमन फीमेल का। ये 1 मंथ में एक ही ओवा बाहर आता है ह्यूमन फीमेल में। कुत्ता उत्ता के केस में ढेर सारा आ जाता है, इसीलिए देखिएगा एक ही बार ढेर सारा पप्पी बेबी सब। लेकिन कभी कभी क्या होता है ह्यूमन फीमेल के केस में, कभी कभी जुड़वा बच्चा का भी कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, जुड़वा बच्चा भी हो जाता है। तो जुड़वा बच्चा कैसे हो गया भाई, अब उसको समझिए कि जुड़वा बच्चा कैसे पैदा लेता है। जुड़वा बच्चा में अगर हम लोग बात करें, जुड़वा बच्चा का, तो अब देखो ओवा एक ही को बाहर आएगा। दो तरह का जुड़वा होता है, दो तरह का जुड़वा होता है, हाफ हाफ पार्ट में बता देते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ हो जाएगा। दो तरह का जुड़वा होता है, एक ओवा बाहर आया है, इधर आ रहा था, और स्पर्म फीमेल मान लीजिए कपुलेट किए है, कपुलेट किए तो क्या हो गया, स्पर्म का इधर, स्पर्म यहां सीमेन छोड़ा गया है, तो स्पर्म इधर आया, और यहाँ स्पर्म और ओवा का मीटिंग हो गया, स्पर्म और ओवा मीट कर गया आपस में, और जिंदा रहते दोनों मिलेगा, चाहे स्पर्म हो कि ओवा हो, अगर जिंदा रहते मिला तो फर्टिलाइजेशन क्रिएट कर देगा, फर्टिलाइज हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है इसमें क्लीवेज, बोले तो डिवीजन। तो जो जायगोट बना है वो जायगोट में एक सेल से दो सेल, फिर अगला स्टेप आएगा 2 से 4 सेल, फिर अगला आएगा 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल। तो फिर एक स्टेप के बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे उस पर, मोरूला स्टेज। क्या कहलाता है, मोरूला। मोरूला स्टेज की जो बात करेंगे ना बच्चों, मोरूला स्टेज यहाँ पे 16 सेल स्टेज है, 2 सेल, 4, 8, 16, 16 सेल मोरूला है। ऐसे तो 16 से 32 सेल स्टेज तक को मोरूला बोला था। मरबेरी के फ्रूट के समान दिखता है, मरबेरी के फ्रूट के समान सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मोरूला। सॉलिड बॉल के तरह स्ट्रक्चर, इसीलिए नाम पड़ा है मोरूला। तो मोरूला स्टेज की बात करें, मोरूला स्टेज का हर एक सेल टोटीपोटेंट नेचर का है। टोटीपोटेंट कल पूछा है, कल वाले क्वेश्चन में है, कल नहीं मतलब परसों, परसों वाला संडे को जो हुआ है। टोटीपोटेंट, टोटल पोटेंशियल। ह्यूमन का, ह्यूमन में जनरली टोटीपोटेंट टर्म नहीं यूज होता है एनिमल के केस में, लेकिन अगर एक सेल होल बॉडी बना दे तो टोटीपोटेंट। ज्यादातर ये यूज होता है प्लांट के केस में। टोटीपोटेंट की जो हम लोग बात करते हैं तो ज्यादातर किसके यूज में होगा, प्लांट के केस में यूज होता है टर्म क्या, टोटीपोटेंट की जो हम लोग बात करते हैं प्लांट के केस में, ठीक है। तो टोटीपोटेंट मतलब टोटल पोटेंशियल। लेकिन ह्यूमन में मोरूला स्टेज में, यहाँ जो 16 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज की जो बात कर रहे हैं, अगर ऐसा किया जाए कि ये 16 सेल को अलग अलग कर दीजिए, 16 सेल को अलग अलग कर दीजिए, और 16 मैच्योर फीमेल के यूट्रस में डलवा दीजिए, 16 बच्चा पैदा लेगा, वो भी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पैदा लेगा। कहा कि हर एक सेल टोटीपोटेंट नेचर का है, हर एक सेल के पास कैपेसिटी है होल बॉडी बनाने का। तो यहां होता क्या है, यही जो स्टेज और आगे बढ़ेगा, यही स्टेज और आगे बढ़ रहा है बच्चों, और आगे बढ़ रहा है। किसी कारण से मान लो यहां 14 गो सेल आ गया है, और 2 गो सेल इधर रह गया, गुलट गुलट के आगे जा रहा होता है, रोलिंग होता है, सीलिया सब बीट कर रहा है, किसी कारण से ऐसा हो गया, तो यहाँ पे 2 गो बच्चा होगा, और ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा डेवलप, इससे चाइल्ड अलग डेवलप कर जाएगा, इससे चाइल्ड अलग अलग डेवलप करेगा, और ये दोनों चाइल्ड 100% एक दूसरे से आइडेंटिकल होगा, एक ही जायगोट से बना है, इसीलिए ये दोनों को बोला जाता है होमोजाइगोटिक ट्विंस। क्या नाम पड़ेगा इसका, जायगोट सेम है और ये जो ट्विंस बना है तो इसी का नाम है होमो, एरो इधर नहीं होगा, इधर होगा, क्या नाम पड़ेगा,
क्लियर है? होमोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस यही होता है। नहीं, ये दोनों या तो दोनों लड़का होगा और या तो दोनों लड़की होगी, होमोजाइगोटिक। क्या बच्चा? हाँ, वो दूसरा ट्विंस है। अब सेकंड में आइए। एक हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस होता है, हेट्रोजाइगोटिक। हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस का केस क्या है? देखो, नॉर्मली क्या होता है, एक बार में एक ही ओवा बाहर आना था, लेकिन किसी कारणवश फीमेल का दिक्कत था कुछ, दुद्दू को ओवा बाहर आ गया। अब ये दोनों ओवा इधर आ रहा है, और अगर ये फीमेल कपुलेट कर लिए तो सीमेन का तो कोई कमी है नहीं, एगो इसको फर्टिलाइज कर देगा, एगो इसको फर्टिलाइज कर देगा, और दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुआ। तो देखो, दो को जायगोट यहां बना, एक जायगोट ये, एक जायगोट ये, दो को जायगोट बना ना, क्या को बन गया? दो दो को जायगोट बन गया। और दो जायगोट बना तो यही दोनों जो इधर आएगा, और जब इसमें आएगा अंदर में, तो जो बेबी का डेवलपमेंट होगा, तो या तो दोनों लड़का हो सकता है, नीचे लिखते हैं दूसरा पेन, या तो दोनों क्या होगा, या तो दोनों लड़का बोल दीजिए, या तो दोनों लड़की होगी, या लड़का और कुछ भी। ये दोनों देखने में कभी भी एक दूसरे से सिमिलर नहीं हो, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस। बोलिए। तो एक होगा होमोजाइगोटिक ट्विंस और एक होता है हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस। तो होमोजाइगोटिक ट्विंस की जब भी बात करेंगे तो एक ही जायगोट से बना है, सिंपल सा चीज है, सेम जायगोट से बना तो होमोजाइगोटिक, और अलग अलग जायगोट से बनेगा तो क्या होगा? हेट्रोजाइगोटिक की बात करेंगे। क्लियर है? सारा बात यहाँ तक क्लियर है कि होमोजाइगोटिक ट्विंस और हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है? चलिए।